हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सेक्रेट शैडोज विद संजय। अभी सभी लोगों के दिल में एक चीज तो पक्की है, जो मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते हैं वो भी। क्या घोस्ट, भूत ये सब होते हैं? अगर है तो किसने देखा और किसने दावे किए कि मैंने देखा? क्या यह हकीकत है? लेकिन इसी पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब करीबन 18-19 साल का था मैं, एक दिन मैं क्या देखता हूँ, मैं घर पे आया। जनरली मेरे घर पे मेरे नानी माँ या मेरे मदर मेरे घर का दरवाज़ा ओपन करते हैं हमेशा। मैं घर पे आया दोपहर को, मैंने एज यूजुअल नॉक किया। नॉक तो किया, 2-3 मिनट खड़ा रहा, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया। मैंने सोचा होगा कोई बिजी होगा अंदर, 1-2 मिनट के बाद आएगा। मैं खड़ा रहा, फिर से मैंने नॉक किया, वही नहीं आया। फिर मैंने मन में सोचा चलो खिड़की से देख लेते हैं, शायद अंदर के रूम में कहीं कोई बिजी होगा। जब मैं खिड़की के पास गया, खिड़की को भी नॉक किया मैंने, तो चलो खिड़की से ही सुन लें, लेकिन खिड़की में भी कोई नहीं। ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, चलो उस टाइम पे क्या था कि दरवाज़ा जो था मेरा घर का, उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम था, जिससे मतलब कि आप 10 बार ऐसे घुमाओगे तो अंदर एक रॉड लॉक हो जाता था इंटरलॉकिंग। तो उसके की होल में से मैंने सोचा कि चलो इसमें से मैं देख लेता हूँ कि कोई है भी क्या नहीं। और मैंने की होल में से देखना चालू किया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, इट वॉज सरप्राइजिंग, शॉकिंग। एक लेडी, अभी जैसे सभी के दिमाग में ये पूरे मतलब जितने भी भूतों को मानते हैं या जो भी हैं, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, या तो गुलाबी होगी या तो सफ़ेद होगी, है ना। लेकिन वो हकीकत थी। मैंने रियली में पिंक साड़ी में एक लेडी को उस दरवाजे की ओर आते देखा। अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसका फेस देखूं कि मम्मी तो नहीं है, मेरी ग्रैंडमा तो नहीं है, लेकिन मैं फेस नहीं देख पाया। अब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने नॉक किया था, अगर ग्रैंडमा, मेरी नानी माँ कहते हैं जिसे, या मेरी मदर होते हैं तो रिस्पॉन्ड तो करते हैं मुझे कि हाँ खोल रहे हैं, संजय रुको मैं खोलती हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड तो ठीक है, लेकिन कोई भी प्रकार की कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। एवरीवेयर देयर वाज अ साइलेंस, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो लेडी मेरी ओर आ रही थी। अब उस टाइम पे मतलब मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे इतने कि चलो अपन और आगे उसको देखते रहें। जिससे क्या हुआ, मैंने अचानक वो की होल में से अपने आप को पीछे खींचा और दिमाग में ख्याल आया कि चलो पीछे जाके देखते हैं। मकान के पीछे बैकयार्ड था मेरा, पीछे देखते हैं, अगर कोई होगा तो मैं सब कुछ ओपन दिखेगा मुझे। अच्छा एक चीज़ और, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जब मैंने की होल में से देखा तो मेरे बैकयार्ड का पीछे एक दरवाज़ा था ड्राइंग रूम से, जो कि अभी जब मैं देख रहा था की होल में से, तो वो ओपन था।
वो दरवाज़ा बिल्कुल ओपन था। लेकिन जब मैं दौड़ के पीछे की तरफ गया, करीबन मान के चलो कि 100 या 150 फीट की दूरी रही होगी पीछे जाने में। मैं आगे से पीछे की ओर गया। पीछे मेरा 9 साढ़े 9 फीट हाइट का वॉल था, ब्रिक वॉल थी, दीवार, और उस पे लकड़े का दरवाज़ा था बीच में। तो लकड़े के दरवाजे पे जेड ब्रेसिंग लगा हुआ था। वो जेड ब्रेसिंग पे पैर रख के मैं नीचे उतर गया, बैकयार्ड में पहुंचा। अभी हम लोग मतलब जाफरी कहते हैं, जो शक्करपारा या तो चेन लिंक्ड फेंसिंग होती है, ऐसे लकड़े की पट्टियाँ होती है, ऐसे क्रॉस, जिसमें 2 इंच बाय 2 इंच का गैप रहता है, उसको जनरली जाफरी कहते हैं। तो वो जाफरी बंद थी, और जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा मैंने की होल में से देखा था वो भी बंद था। अब मैं वहाँ पे खड़े खड़े लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। ये क्या था? मैं जैसे ही देखा मैंने तो दरवाज़ा भी बंद, और जैसा घर एक बंद घर होता है, क्लोज्ड हाउस, बस वैसा का वैसा मैंने पाया। कुछ भी ओपन नहीं अंदर, नॉट इवन डोर, न जाफरी, न कुछ भी नहीं। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, जस्ट लाइक बिफोर। जैसा था वैसे ही बंद था सब कुछ। मेरे को अब मुझे ऐसा लगा कि अब कहते हैं ना कि मतलब कोई ऐसी चीज़ देख लियो, जैसे मतलब आप जो चीज़ को रोज़ देखते हैं उससे आप भयभीत नहीं होते हैं, या खौफसदा नहीं होते हैं, या डरते नहीं हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई अगर इवन ऑल ऑफ सडन कोई देवी देवता भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे एक बार के लिए, मतलब कोई भी आदमी से ये क्या चीज़ देखी मैंने। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वो कोई चीज़ कभी ना देखी और अचानक ऐसे दिखे, तो उसका डरना या भयभीत होना या शौक में आना या मतलब कह लो कि घबराहट होना लाजमी है। वो चीज़ होती ही है। उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि ये चीज़ होने वाली है, ये मुझे दिखने वाली है, ऐसा होने वाला है, तो आदमी घबराता नहीं है, वो चला जाता है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ये चीज़ होने वाली है। अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि शेप्स होते हैं ना, आकृतियाँ होती है। अब अपन मतलब ऐसा कहें कि पूरे वर्ल्ड को ले लो आप, कि घोस्ट या चुड़ैल या डायन, एनी पैरानॉर्मल थिंग्स, उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं कि उसका ऐसा खतरनाक चेहरा था, उसका फिगर ऐसा था, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, उसका कलर ये था, बड़ा डरावना सा था। अगर लेडीज़ को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है कि जनरली ऐसा कहते हैं कि चलो लेडीज़, ओहो उसके लंबे लंबे बाल थे, पैर तक के बाल थे, उसका चेहरा ढका हुआ था बालों से, सफ़ेद साड़ी थी या पिंक साड़ी थी, व्हाटएवर। तो ये हमने एक फिगर बना रखी है। एक्चुअली में ये शेप्स हैं जिससे डरने की जब वो शेप्स हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्या कर लेंगे? चलो बहुत ही खतरनाक तरीके से चेहरा आ गया है तो शेप्स ही ना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। चाहे वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको अच्छी लगे चाहे खराब लगे, वो है तो फिगर ही, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कुछ नहीं करने वाली, वो फिगर जिसे आप देख रहे हो। लेकिन ये चीज़ें ब्रेन में से आपके बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आती है कि फिगर है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिगर हो सकती है, कोई फिगर कोई ऐसा कहता है ना कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो अपना अपना नज़रिया है उसे देखने का कि आप किससे भयभीत होते हो, किससे नहीं होते। अब कई चेहरे इतने भयानक अगली होते हैं जिसे देख के हर किसी को हंसी भी आती है, और कोई को ऐसा लगता है कि बड़ा सीरियसली उसको देखता है। तो ये नज़रिया है अपना अपना कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। आपको डरने के तौर पे देख रहे हो, आप न्यूट्रली देख रहे हो कि वो एक चीज़ है। तो मेरे संग भी वही हुआ। एनालिसिस तो बाद में हुआ उस चीज़ का, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे वो चीज़ को मैंने देखा, ये सब चीज़ें नाप गया मैं कि कुछ समथिंग वॉज अनयूजुअल,
इट वॉज समथिंग वॉज वेरी अनयूजल। मैंने बैक डोर में गया, बैकयार्ड का मैंने दरवाज़ा खोला, सीधा वहाँ से बाहर निकला और रोड पे आ गया, मेन रोड पे आने के बाद मेरे मदर का ऑफिस 4:30 बजे, वो घर आते थे 4:30 से 5 के बीच में। वो घर पे आए, मैं मदर से मिला, मैंने सब चीज़ बताई उनको कि आप घर पे थे क्या दोपहर को, कैसे ऐसी चीज़ें। बोले नहीं, मैं तो आई ही नहीं हूँ, ना नानी माँ भी नहीं थे मेरे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन थे जो मैंने देखा, और जिसका जवाब बिल्कुल बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, मेरे संग आपने इतना समय बिताया, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।